भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा होगा। आईएनएस गरुड़ पर कमीशन करेगी MH-60R सीहॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। भारतीय नौसेना बुधवार को कोच्चि में आईएनएस गरुड़ पर नए MH-60R सीहॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को कमीशन करेगी। यह ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का एक समुद्री संस्करण है। इसे भारत के रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। सीहॉक स्क्वाड्रन को भारतीय नौसेना में आईएनएस 334 के रूप में कमीशन किया जाएगा। मालदीव के मुकाबले में मिनिकॉय आइसलैंड समूह में भारत ने बनाया नया नौसैनिक बेस। नौसेना प्रमुख की मौजूदगी में 6 मार्च को शुरू होगा नया नौसैनिक हवाई अड्डा। मिनिकॉय आइसलैंड में आईएनएस जटायु तैनात कर परिचालन क्षमता बढ़ाएगी नौसेना। नई दिल्ली 3 मार्च। भारत ने एशिया के सबसे छोटे देश मालदीव में चीन की पहल के कारण अपनी पकड़ खो दी है, लेकिन हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी नजर बनाए रखने के लिए भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप समूह में एक नौसैनिक हवाई अड्डा बनाया है। यह अरब सागर में भारतीय मिनिकॉय द्वीप मालदीव से सिर्फ 507 किलोमीटर दूर है, जहां भारतीय नौसेना 6 मार्च को आईएनएस जटायु को तैनात करेगी। यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लक्षद्वीप समूह में सुरक्षा संबंधी बुनियादी ढांचों को बढ़ाने के मद्देनजर नौसेना ने महत्वपूर्ण उपलब्धि की है। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार की उपस्थिति में नौसेना डिटैचमेंट मिनिकॉय को आईएनएस जटायु के रूप में तैनात करेगी। यह नौसेना बेस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लक्षद्वीप समूह में सुरक्षा संबंधी बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में नौसेना के संकल्प में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नौसेना डिटैचमेंट मिनिकॉय की स्थापना 1980 के दशक की शुरुआत में नौसेना ऑफिसर इन चीफ लक्षद्वीप की परिचालन कमान के तहत की गई थी। कमांडर विवेक माघवन ने बताया कि मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है, जो संचार की महत्वपूर्ण समुद्री लाइनें SLOC तक फैला हुआ है। उपेक्षित बुनियादी ढांचे और संसाधनों के साथ एक स्वतंत्र नौसेना इकाई की स्थापना से द्वीपों में भारतीय नौसेना की समग्र परिचालन क्षमता में वृद्धि होगी। यह बेस परिचालन पहुंच को बढ़ाएगा और पश्चिमी अरब सागर में एंटी पायरेसी एवं एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशंस की दिशा में भारतीय नौसेना के परिचालन प्रयासों को सुविधा प्रदान करेगा। स्टीम पास्ट के साथ खत्म हुआ भारत मलेशिया का द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र लक्ष्मण। भारत के फ्रिगेट किल्टन और रॉयल मलेशियाई नौसेना जहाज ईडी लेकिर ने भाग लिया। नौसेना में विभिन्न अभियानों का संचालन करते हुए कौशल को निखारने का प्रयास किया। नई दिल्ली 3 मार्च। भारतीय नौसेना के जहाज किल्टन और रॉयल मलेशियाई नौसेना जहाज ईडी लेकिर ने द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र लक्ष्मण के समुद्री चरण के दौरान विभिन्न समुद्री अभियान चलाए। भारत मलेशिया द्विपक्षीय अभ्यास में तोपखाना फायरिंग, नाविक विकास, समुद्री नौकाएं, हेलीकॉप्टर और समुद्री गश्ती विमान संचालन शामिल थे। भारत मलेशियाई द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र लक्ष्मण 28 फरवरी को विशाखापट्टनम में शुरू हुआ था, जो 2 मार्च तक चला। भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस किल्टन और रॉयल मलेशियाई नौसेना के जहाज ईडी लेकिर ने एक अभ्यास के 30वें संस्करण में भाग लिया। समुद्र में दोनों नौसेनाओं के बीच परिचालन चरण के बाद पेशेवर बातचीत भी हुई। बंदरगाह चरण में पेशेवर बातचीत आपसी हित के विषयों पर विषय विशेषज्ञ का आदान प्रदान, खेल कार्यक्रम और अन्य बातचीत शामिल रही। इन बातचीत का उद्देश्य ज्ञान के आधार को बढ़ाना, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना और समुद्री पहलुओं पर सहयोग को आगे बढ़ाना था। समुद्री चरण के दौरान भारत और मलेशिया के जहाजों ने संयुक्त रूप से समुद्र में विभिन्न अभियानों का संचालन करते हुए कौशल को निखारने का प्रयास किया। इस अभ्यास का उद्देश्य भारतीय और रॉयल मलेशियाई नौसेना के बीच संबंधों को मजबूत करने के साथ ही अंतर संचालनीयता बढ़ाना रहा। दोनों जहाजों ने समुद्र लक्ष्मण अभ्यास के समुद्री चरण के दौरान विभिन्न समुद्री अभियान चलाए। इंडियन नेवी का नाविक 27 फरवरी से नेवी शिप से लापता, कोई खबर नहीं। पेरेंट्स बोले सीबीआई जांच कराओ। भारतीय नौसेना के एक नाविक के 27 फरवरी से नौसेना के जहाज से लापता होने की सूचना है। उसका पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया है।
पश्चिमी नौसेना कमान ने कहा कि नाविक का पहचान साहिल वर्मा के रूप में की गई है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। कमान में कहा गया है कि इस घटना में साहिल वर्मा ने 27 फरवरी 2024 से तैनाती के दौरान भारतीय नौसेना के जहाज से समुद्र में लापता होने की सूचना मिली। नौसेना ने तुरंत जहाजों और विमानों के जरिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया, जो अभी भी जारी है। साहिल वर्मा के माता पिता ने नौसेना के जहाज से रहस्यमय तरीके से लापता होने की परिस्थितियों की सीबीआई जांच की मांग की है। उसके पिता सुभाष चंद्र और मां रमा कुमारी जम्मू में घौ मनहासन इलाके में रहते हैं। उन्होंने इस मामले में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से हस्तक्षेप की मांग की है, ताकि उसके लापता बेटे की सुरक्षित वापसी हो सके। चंद्र ने कहा कि यह हैरान कर देने वाली बात है कि एक सैनिक अपने नौसैनिक जहाज से लापता हो गया और अब तक उसका कुछ पता नहीं चला है। मुझे बताया गया कि जहाज पर लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए, जिनमें किसी को भी समुद्र में गिरते हुए नहीं देखा गया। अगर ऐसा है तो फिर मेरा बेटा कहाँ है? 29 फरवरी को बेटे का लगाया था फोन। पिता साहिल के लापता होने की सूचना मिलने के बाद रिश्तेदार और पड़ोसी भी उनके पेरेंट्स से मिलने आ रहे हैं। ये सभी लोग उसकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। नाविक के पिता ने कहा कि बेटे के लापता होने को लेकर हमें अधूरी जानकारी दी गई। नाराजगी जताते हुए चंद्र ने कहा, हमें 29 फरवरी को फोन आया था, जिसमें बताया गया कि हमारा बेटा 2 दिन पहले से जहाज से लापता है। हमने उससे आखिरी बार 25 फरवरी को बात की थी। हमें पता नहीं कि इसके बाद उसके साथ क्या हुआ। माता पिता ने कहा कि हमें न्याय चाहिए, हम जानना चाहते हैं कि हमारा बेटा कहाँ है। सरकार को इसकी गहन जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंपना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहाज पर तो 400 लोग सवार थे, आखिर मेरा ही बेटा कैसे लापता हो गया?